आला हज़रत की शख्सियत ऐसी है कि आला हज़रत का जिक्र कोई जहाँ से भी करेगा। और वैसे भी एक बात याद रखिएगा, जब हम इमाम का नाम लेते हैं, अपने अकाबिर का नाम लेते हैं, तो इसमें यह नहीं होता कि हम उनका नाम इसलिए ले रहे हैं कि नज़रिया लोग बोलते हैं भाई इनका नाम क्यों ले रहे हो, डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट अकीदा बयान करो। इनका नाम लेने से मुराद क्या है, इनके नाम में क्या रखा है। तो जब हम इमाम का नाम लेते हैं उससे मुराद इमाम की ज़ात नहीं होती, उससे मुराद वो उसूल दीन होते हैं जिन पे वो पहरा देते रहे, उससे मुराद उनका नज़रिया होता है, उससे मुराद उनका अकीदा होता है, उससे मुराद वो अकायद बातिला का रद्द होता है जो उन्होंने किया। मिसाल के तौर पे जब इमाम आज़म का नाम लेते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा का नाम लेते हैं, तो उससे मुराद उनके वालिद गिरामी या उनकी औलाद या उनकी ज़ात या उनके ज़ाती मामलात नहीं होते, उससे मुराद उनके वो अहकाम होते हैं जो उन्होंने फ़िक़्ह के बयान किए, उससे मुराद वो अहकाम होते हैं जो उन्होंने शरीयत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बयान किए। इसी तरह जब हम इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का नाम लेते हैं, आला हज़रत का नाम लेते हैं, तो इससे ये मुराद नहीं होता कि उन्होंने हमें कोई नया मसलक इन्वेंट करके दिया है या नए अक़ायद तरतीब करके दिए हैं या कोई नया मसलक इंट्रोड्यूस कराया है। इससे मुराद ये होता है कि 1450 साल अक़ायद पर जब लोगों ने हमला किया, ज़ात रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जो अक़ायद हैं उन पर लोग हमला आवर हुए। कोई हुजूर के इल्म का इख्तिलाफ कर रहा है, कोई हुजूर के इख्तियार पर एतराज़ कर रहा है, कोई हुजूर अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह अपने जैसा आम इंसान कह रहा है, कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत को महदूद कर रहा है, कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम से उम्मत को रोक रहा है, कोई माअज़ल्लाह कह रहा है कि हुजूर का एहतराम सिर्फ इतना करना है जितना बड़े भाई का करना है। जब लोग हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म पर, इख्तियार पर, शानों पर, अहले बैत पर, असहाब पर हमला आवर हुए तो 1450 साल अक़ायद इस्लाम पर कुरान और हदीस के दलाइल का अंबार लगा के सुन्नी को तैयार करने वाला, इल्मी मैदान में मुकाबला करने वाला इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो इससे मुराद जब आला हज़रत का नाम लिया जाता है तो इससे मुराद वो दीन होता है, वो इस्लाम है, वो अक़ीदा अहले सुन्नत है, वो नज़रियात हैं जिस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहरा दिया। क्योंकि मिलाद शरीफ की महफिल है और उर्स के महीना है इमाम अहले सुन्नत का, तो इमाम अहले सुन्नत का ही सहारा लेकर, आला हज़रत की ही चंद बातों का सहारा लेकर आपके आगे इस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में ताल्लुक़ बिर रिसालत पर कुछ कलाम करना है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि सबसे पहले ईमान की बुनियाद ये है। जब किसी ने पूछा ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ हो तो कैसा होना चाहिए, आला हज़रत ने इस जवाब में पूरा रिसाला लिख दिया जिसको तमहीदुल ईमान नाम दिया। और आला हज़रत तमहीदुल ईमान में ये बताते हुए कि एक उम्मती का ताल्लुक़ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा होना चाहिए, आला हज़रत पहली बात कहते हैं कि ईमान की बुनियाद दो चीज़ों पर है। ईमान की बुनियाद इन दो चीज़ों पर है, एक ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर शय से बढ़कर प्यारा जानना, एक अदब मुस्तफ़ा और एक मोहब्बत मुस्तफ़ा, और हर शय से बढ़कर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आला हज़रत कहते हैं ताज़ीम मुस्तफ़ा हो या अदब मुस्तफ़ा हो, इसका सबूत तुम्हारे खाली अल्फाज के दावों से नहीं बल्कि तुम्हारे अमल से नजर आना चाहिए। आला हज़रत तमहीदुल ईमान में कहते हैं तुम्हारा अमल इस चीज़ की गवाही दे कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम भी करते हो और हर शय से बढ़कर उनसे मोहब्बत करते हो। और आला हज़रत कहते हैं इसके अमली सबूतों में से एक सबूत ईमान वाले के लिए यह दरकार है, ईमान वाले के लिए लाजिम है कि अगर उसके दोस्त हों, उसके माँ हो, उसका बाप हो, उसकी औलाद हो, उसकी बीवी हो, उसके उस्ताद हो, उसके शेख हो, यानी चाहे किसी से जिस्मानी रिश्ता है या चाहे किसी से रूहानी रिश्ता है, चाहे किसी से दोस्ती का रिश्ता है या चाहे किसी से अकीदत का रिश्ता है, आला हज़रत कहते हैं किसी किस्म का भी तुम्हारा रिश्ता हो, अगर खुदा न ख्वास्ता किसी से हुजूर अलैहिस्सलाम की हकीकतन गुस्ताखी साबित हो जाए, हकीकतन किसी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी साबित हो जाए, तो आला हज़रत कहते हैं अब ईमान का ये तकाजा है कि ये नहीं कि चलो हुजूर का अदब नहीं करता, हुजूर की बेअदबी करता है तो मैं हमारी इसके साथ रिश्ता तो है ना, हमारी इसके साथ रिश्तेदारी तो है ना, हमारी इसके साथ दोस्ती तो है। आला हज़रत कहते हैं ईमान इस चीज का तकाजा करता है, तुम्हारा शेख हो, तुम्हारा बाप हो, तुम्हारी माँ हो, तुम्हारी औलाद हो, तुम्हारे दोस्त हो, अगर खुदा न खास्ता उनसे हकीकतन हुजूर की गुस्ताखी साबित हो जाए
जाए या हुजूर की तौहीन साबित हो जाए तो उनकी मोहब्बत को सीने से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, जैसे मक्खी को दूध से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। आला हजरत कहते हैं किसी भी रिश्ते का लिहाज, किसी भी अकीदत का लिहाज, किसी भी दोस्ती का लिहाज बाद में है, गुलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनना पहले है। आला हजरत कहते हैं ईमान वाले के लिए ये तकाजा है कि कोई भी दोस्ती हो, कोई भी ताल्लुक हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें मुकद्दम जनाब मुस्तफा अलैहिस्सलाम के रिश्ते को रखे और कहे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आला हजरत के फतावा रज़विया की 15वीं जिल्द में देखा जाए तो आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में अकीदे के हवाले से बिहम्दिल्लाह ताला फ़कीर की यह खिदमत, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फ़कीर को इस खिदमत के लिए चुना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में अगर कोई जर्रा बराबर भी तौहीन करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कोई मुसलमानों के जर्रा बराबर भी अकीदे खराब करने की कोशिश करे, तो मेरी ये खिदमत के लिए मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम ने चुना है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के अकीदे को दुरुस्त करूं। और आला हजरत कहते हैं कि मेरी तहरीर भी वाज़ेह है, मेरा बयान भी वाज़ेह है, मेरी किताबें भी वाज़ेह हैं, मेरा एक एक हर्फ वाज़ेह है जिसको हमेशा के लिए कोई भी मुलाहजा करना चाहे तो पढ़ सकता है। ना मेरी किसी से जाती दुश्मनी है, ना मैंने किसी के जात पर इख्तलाफ किया। आला हजरत कहते हैं मेरे खिलाफ जो भी बोलेगा, और इसको हमने आज तक देखा, या वो अकीदा तौहीद के खिलाफ होगा, या वो अकीदा रिसालत का दुश्मन होगा, या वो हुजूर के अहले बैत का दुश्मन होगा, या वो हुजूर के सहाबा का दुश्मन होगा, क्योंकि मेरी जाती किसी से लड़ाई है ही नहीं। मैं अगर किसी के भी मुखालिफ आया तो अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खातिर आया, अल्लाह की खातिर आया और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर आया। अब बड़े गौर से सुनिएगा। किसी ने कहा कि आला हजरत से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम कैसे होनी चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की ताजीम कैसे करनी है। आज सोशल मीडिया का दौर है, मुझे एक एक लफ्ज़ पर आपकी तवज्जो दरकार होगी। अल्फाज को जाया करने का मैं कायल भी नहीं हूँ, ना वक्त जाया करने का कायल हूँ। एक एक बात पर आपकी तवज्जो चाहिए, बड़ी अहम चंद बातें आपके आगे रखनी है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ से आला हजरत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से ताल्लुक कैसा होना चाहिए। आज सोशल मीडिया पे जिसका दिल करे एक कमरे में कैमरा लगा के शड़ शुरू कर दे, कोई पूछने वाला ना हो, आला और कहे कि भाई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ताजीम को तुम इतना दर्जा देते हो। आज बिलखुसूस हमारे शहरों में तो हम बहुत देखते हैं, बहुत से लोग ऐसी खुली जुबानें खोल के उतरे हैं कि भाई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ताजीम का तुम इतना बयान करते हो, हुजूर के अदब का तुम इतना बयान करते हो, हुजूर की मोहब्बत का तुम इतना बयान करते हो। ये बयान करने की जरूरत नहीं है, पैगंबर से ज्यादा अहम पैगाम है। मैसेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैसेंजर। पैगाम की तरफ तवज्जो दो, लोगों को नमाज का बताओ, लोगों को रोजे का बताओ, चोरी ना करो, डाका ना डालो, ये काम करो, वो काम ना करो, इन चीजों पर बयान दो। ये जो तुम सुन्नी हर वक्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ताजीम पर बात करते हो, ये जो सुन्नी हर वक्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अजमत और शान बयान करते हो, इसको इतना बयान करने की क्या जरूरत है? हुजूर की इज्जत को इतना बयान करने का क्या फायदा है? हुजूर की अजमत को इतना बयान करने का क्या फायदा है? हुजूर की इतनी तारीफ को बयान करने का क्या फायदा है? इतनी नात शरीफ सुनने का और उसको सुनने का एहतमाम करने का क्या फायदा है? आला हजरत इसका जवाब दे रहे हैं। अव्वलन तो सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदे को भी बयान करते हैं और अमली तौर पे भी दर्ज देते हैं। यकीनन इश्क रसूल के लिए अहम तरीन तकाजा है कि इंसान नमाजी हो। यकीनन इश्क रसूल के लिए अहम तरीन तकाजा है कि इंसान फराइज पर अमल करे। यकीनन इश्क रसूल के लिए अहम तरीन तकाजा है कि इंसान इबादत करे, इंसान हकूकुल्लाह का भी ख्याल करे, हकूकुल इबाद का भी ख्याल करे, बुराइयों से रुके, अमली जिंदगी में अमल से साबित करे कि उसको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से प्यार है तो हुजूर की बात मानता है। लेकिन जिस शरारत से ये कहते हैं ना कि बस अमल की ही बात करो, बस इबादत की ही बात करो, बस इन बातों तक महदूद रहो, ये इश्क रसूल की इतनी बात करने का क्या फायदा है? ये नात शरीफ इतनी सुनने का क्या फायदा है? हुजूर की इज्जत और अजमत को इतना बयान करने का क्या फायदा है? आला हजरत कुरान से जवाब देते हैं। आला हजरत कहते हैं अगर कोई ये सवाल करता है तो आला हजरत कहते हैं कुरान को पढ़े। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुसब्बिहुहु व तुवक्किरुहु, फिर अल्लाह व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु, फिर अल्लाह फरमाता है व तुसब्बिहुहु
बुकरतन व असीला। आला हजरत कहते हैं कि अगर कुरान की इस आयत पर गौर किया जाए, अल्लाह ताला ने सबसे पहले बयान किया तो ईमान का बयान किया, फिर बयान किया तो ताज़ीम रसूल का बयान किया, और फिर तीसरे नंबर पे बयान किया तो अपनी इबादत का बयान किया। एक एक लफ्ज पर तवज्जो रखो। आला हजरत कहते हैं अल्लाह ताला ने ताज़ीम रसूल से पहले जिक्र किया ईमान का, क्योंकि बगैर ईमान के ताज़ीम का कोई फायदा नहीं। अगर कोई ईमान वाला ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है, तो वो जितनी ताज़ीम करता रहे उसको ताज़ीम फायदा नहीं देगी। सबसे पहले अल्लाह ने जिक्र किया किसका? ईमान का। ताज़ीम मुस्तफा से पहले ईमान का जिक्र किया, क्योंकि अगर ईमान नहीं होगा तो अमल ताज़ीम पहले ताज़ीम फायदा नहीं देगा। और फिर आला हज़रत कहते हैं अल्लाह ने दूसरे नंबर पे जिक्र किया रसूलुल्लाह की इज्जत करने का, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के हर दर्जे की ताज़ीम करो और इज्जत करो। और फिर तीसरे नंबर पे अल्लाह ने जिक्र किया व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, अपनी इबादत और अपनी बंदगी का जिक्र किया। आला हज़रत कहते हैं अल्लाह ने ईमान से पहले, अल्लाह ने इश्क रसूल से पहले, अदब रसूल से पहले ईमान का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ईमान के बगैर अदब का कोई फायदा नहीं। और आला हजरत कहते हैं अल्लाह ने अपनी इबादत को तीसरे नंबर पे रखा और अदब रसूल को दूसरे नंबर पे रखा, और इबादत से पहले अदब रसूल का जिक्र किया। इसकी यह वजह है कि जैसे ईमान के बगैर अदब का कोई फायदा नहीं, उम्मत को यह पता चल जाए, इसी तरह अदब मुस्तफा के बगैर इबादत का कोई फायदा नहीं है। आला हजरत कहते हैं कुरान की यह तरतीब बता रही है, कोई लाख चिल्ले काट ले, कोई लाख तबलीगें कर ले, कोई लाख मरकज बना ले, कोई लाख दरसे कुरान दे दे, कोई लाख दरसे तौहीद दे दे, कोई गली गली में लाख तबलीगें कर ले, जब तक दिल में इश्क मुस्तफा नहीं है उसके सजदे उसके मुंह पे मारे जाएंगे। कुरान की आयत बता रही है कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों में कुर्बान गया। देखो इस्लाम वालों, देखो अहले इस्लाम मुसलमान भाइयों, आला हजरत मुखातब करके कह रहे हैं बार बार के देखो यहां पर अल्लाह ताला ने तरतीब बयान कर दी कि पहले ताज़ीम से पहले ईमान का जिक्र किया और इबादत से पहले ताज़ीम मुस्तफा का जिक्र किया, कि जैसे ईमान जरूरी है ताज़ीम के लिए वैसे ही ताज़ीम मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा और अदब मुस्तफा जरूरी है इबादत की कबूलियत के लिए। सजदे हजार कर लो लेकिन दिल में मुस्तफा ना हुआ तो इबादत मुंह पे मारी जाएगी। अल्लाह के यहाँ अमल वही कबूल होगा जिसकी बुनियाद इश्क मुस्तफा होगी। अल्लाह अकबर, क्या बात है इमाम अहमद रजा की, किस अंदाज में रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की अजमत और शान का बयान कर रहे हैं। आला हजरत से किसी ने पूछा कि आप ये बताइए, उनका उर्स भी है तो आला हजरत का भी जिक्र हो रहा है और मिलाद मुस्तफा की महफिल है। आला हजरत से किसी ने पूछा कि ये बताइए आप हुजूर अलैहिस्सलाम को अफजलुल खल्क कहते हैं? कहा बिल्कुल कहते हैं। आला हजरत का अकीदा किस किस को याद है? खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सारे बोलो सब रसूलों से आला। किसी ने आला हजरत से पूछा कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम को अफजलुल खल्क कहते हैं? कहा बिल्कुल कहते हैं। वो कवारी पाक मरियम, वो नफख्त फीही का आदम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। कहा कि इसकी दलील क्या है? आला हजरत ने बहुत सी दलाइल नकल की है, पूरा रिसाला लिख दिया जवाब में, लेकिन आला हजरत कहते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के गुलाम जरा इस बात पर तवज्जो दें, इस बात पर तवज्जो दें और इस बात पर झूमें कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहि सलाम का गुलाम बनाया। हुजूर के अफजल खल्क होने पर आला हजरत जवाब में पूरा रिसाला तहरीर कर रहे हैं और आगाज कर रहे हैं कि जरा देखो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान में जा बजा फरमाया। अल्लाह ने हजरत आदम से अपने कलाम का जिक्र किया तो आला हजरत कहते हैं कि अल्लाह ने या आदम कह के उनसे कलाम किया। हजरत इब्राहिम से कुरान में अपने कलाम का जिक्र किया तो या इब्राहिम कह के उनसे कलाम किया। हजरत मूसा से अपने कलाम का जिक्र किया तो या मूसा कह के उनसे कलाम किया। हजरत दाऊद से अपने कलाम का जिक्र किया तो या दाऊद कह के उनसे कलाम किया। हजरत ईसा से अपने कलाम का जिक्र किया तो या ईसा कह के कलाम किया।
तमाम अंबिया का मकाम बुलंद बाला है। इससे यह मुराद नहीं कि किसी अंबिया में से किसी की शान में तनकीस मुराद है। तमाम अंबिया का मकाम बुलंद बाला है। लेकिन आला हजरत कहते हैं अल्लाह ने कुरान में जितने अंबिया से कलाम किया उनका नाम लेके कलाम किया। हमारे आका के इसमें गिरामी का तो जिक्र किया, लेकिन आला हजरत कहते हैं अल्लाह ने कहीं कुरान में हमारे आका को या मोहम्मद कह के नहीं बुलाया। कभी या अय्युहन नबी कहा, कभी या अय्युहर रसूल कहा, कभी यासी कहा, कभी ताहा कहा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कहा। किसी ने कहा इससे क्या समझाना चाहते हो? आला हजरत मिसाल देते हैं। आला हजरत कहते हैं कि अगर एक बादशाह है, उसका दरबार है, यके बाद दीगर उसके वजीर आ रहे हैं। अब यकीनन तमाम वजीर खास है। बादशाह के दरबार में जब उसका वजीर आ रहा है तो यकीनन वो वजीर खास है, और हर वजीर का बादशाह या मुकर्रब कह के मुखातब कर रहा है, या मुकर्रब कह के मुखातब कर रहा है, उसका नाम से मुखातब कर रहा है। फला वजीर आया, बादशाह ने कहा या फला, उसका नाम लेके बुलाया। फिर एक वजीर आया, बादशाह ने या फला उसका नाम लेके बुलाया। फिर एक वजीर आया, बादशाह ने उसका नाम लेके बुलाया। लेकिन आला हजरत कहते हैं इतने में एक वजीर आए तो बादशाह कहे ओ सोनी सूरत वाले, और सोने चेहरे वाले, और मेरी सारी सल्तनत के बादशाह, और वो जिससे मैं प्यार करता हूँ, और वो जिसको मैं अपनी सारी सल्तनत का सुल्तान बनाता हूँ। फिर बादशाह उसके लिए आला से आला अलकाब का इस्तेमाल करे, या मुकर्रब हजरत कह के उसको बुलाए। तो आला हजरत कहते हैं क्या यह वाजे हो जाएगा या नहीं कि सारे वजीर खास है लेकिन यह खासुल खास है? कहा बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि अगर बादशाह सबको नाम से बुला रहा है और एक के लिए इतना एहतमाम कर रहा है तो यह वाजे हो जाएगा सब खास है लेकिन यह खासुल खास है। आला हजरत कहते हैं वहां समझते हो तो यहाँ क्यों नहीं समझते? तमाम अंबिया को नाम से बुला रहा है, हमारे आका को अलकाब से बुला रहा है, तो यह साबित हो रहा है तमाम अंबिया खास हैं लेकिन हमारे हुजूर खासुल खास हैं। अल्लाह अकबर। फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत के लिए काफी बनाकर भेजा। पहले अंबिया आते मखसूस दौर के लिए, मखसूस लोगों के लिए, मखसूस खित्तों के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम को भेजा तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर किसी मखसूस दौर के लिए, किसी मखसूस खित्ते के लिए, किसी मखसूस वक्त के लिए नहीं आए, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर जमाने और हर कौम के लिए तशरीफ लाए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अफजलुल खल्क होने की दलीलों में से एक दलील है। आला हजरत से किसी ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल करते हुए, आला हजरत ने कहा था उससे किसी ने पूछा कि आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल है, पूरी मखलूक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से बेनज़ीर और बेमिसाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना क़यामत तक कोई हो सकता है। इसकी क्या दलील है? आला हजरत ने जवाब में पूरा रिसाला तजल्लुल यकीन तहरीर फरमाया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफजलुल खल्क होने पर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल खल्क है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक में से सबसे अफजल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर कोई नहीं। इसकी दलाइल में से एक दलील आला हजरत नकल करते हैं। आला हजरत कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो तमाम अंबिया में से अफजल है। आला हजरत कहते हैं कि अगर पहले अंबिया पर किसी ने कोई बात की, अगर पहले अंबिया के खिलाफ किसी ने कोई बात की, तो आला हजरत कहते हैं लोगों ने उनके खिलाफ बोला, लोग अंबिया के खिलाफ गुफ्तगू करते रहे, लेकिन आला हजरत कहते हैं वो अंबिया अलैहिस्सलाम खुद अपने हिल्म अजीम के लायक उसको जवाब दिया करते। अगर किसी ने भी उनके खिलाफ बात की, हजरत नूह की मिसाल दी, हजरत हूद के जवाब मिसाल दी, हजरत शुएब की मिसाल दी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जवाब दी, मिसाल दी। कहा कि अगर इनके खिलाफ कोई भी बोला करता तो ये अपने हिल्म अजीम के लायक उसका जवाब दिया करते, खुद जवाब दिया करते। लेकिन कहा जब बात आई हमारे नबी अलैहिस्सलाम की, अगर हमारे नबी अलैहिस्सलाम के किसी ने खिलाफ बात की
तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे पहले कि खुद जवाब दें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह जवाब देता है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों को अल्लाह खुद जवाब देता है। बात हुई कि इनके खुदा ने इनको छोड़ दिया, जब वही में ताखीर हुई अल्लाह जवाब दे रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माअज़ अल्लाह अबतर जब कहा आस बिन वाइल ने हुजूर के शहजादों के विसाल के बाद, अल्लाह ने खुद जवाब दिया, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हबीब, जो तुम्हें बेनस्ला कह रहे हैं वो खुद बेनस्ले हो जाएंगे, तुम्हें हमने कसरत अता की है। आला हजरत कहते हैं ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान की दलीलों में से एक दलील है कि अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बोला, किसी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तनकीद की, इससे पहले कि हुजूर जवाब दे अल्लाह खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन को जवाब देता है। अल्लाह अकबर। आला हजरत से सवाल हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब के मुताल्लिक, तो यके बाद दीगर आला हजरत 3 रसाइल तहरीर फरमा रहे हैं, जिसका उन्वान ही यह है कि मा काना वमा यकून, यानी जो हो गया और जो होना है उसकी तमाम खबरें अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई हैं। जब हम ये बयान करते हैं कि मा काना वमा यकून का तमाम इल्म हुजूर को है, एक तबका है जिसे उलझन हो जाती है, कहा ये क्या कह दिया, जो हो गया है और जो होना है वो सब हुजूर के इल्म में है। आला हजरत कहते हैं तुम इतने पे हैरान हो रहे हो, हमसे सुनो। हम कहते हैं मा काना वमा यकून, यानी जो हुआ और जो होना है उसका इल्म हुजूर की तरफ सुन के तुम हैरान हो रहे हो, क्या यह मुमकिन है या नहीं? आला हजरत कहते हैं हमारे नजदीक मा काना वमा यकून का इल्म हुजूर के इल्म का तारुफ नहीं, हुजूर के इल्म के समुंदर का एक कतरा है कि हुजूर मा काना वमा यकून का इल्म रखते हैं, वरना हुजूर का इल्म इससे कई बढ़कर है। बहुत से सवाल हुए इल्म मुस्तफा पर आला हजरत से, और आला हजरत उसका जवाब देते चले गए। एक मर्तबा एक खास सवाल है जिसका मैं जिक्र आपके आगे करना चाहूंगा। मौलाना सलामतुल्लाह आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब का जिक्र किया। उन्होंने कहा सल्लल्लाहु अलैहि अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। कहा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। बाज लोग हिंद से मक्का गए शेख कमालुद्दीन मुफ्ती के पास, और मक्का जाके उन्होंने कहा कि हिंद में एक शख्स है। आला हजरत ने मौलाना सलामतुल्लाह आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब पर तकरीज लिखी। मक्का पहुंच गए लोग फतवा लेने के लिए आला हजरत इस किताब के खिलाफ। मौलाना सलामतुल्लाह आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो कहा कि सलाम उस पर जो अव्वल हो, आखिर हो, जाहिर हो, बातिन हो, और वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, इसकी निस्बत हुजूर के साथ की। तो वो फतवा लेने के लिए गए मक्का में। उन्होंने कहा इस तरह का बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब के लिए और इन अलकाब का इस्तेमाल हुजूर के लिए, इस पे हम फतवा लेंगे कि ये शिरक है। जब वो मक्का पहुंचे तो उन्हें पता चला आला हजरत भी इन दिनों मक्का आए हुए हैं। पहले तो वो परेशान हो गए कि अहमद रजा यहाँ कहाँ पहुंच गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा ये तो और अच्छा हो गया। इन्होंने उस पर तकरीज लिखी थी, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, अहमद रजा मक्का में मौजूद होगा, अहमद रजा के खिलाफ मक्का का शरीफ मक्का फतवा देगा और शोर पड़ेगा अहमद रजा मक्का में आया है और इसके खिलाफ फतवा आ गया कि इसने जिस क्योंकि तकरीज लिखी तो माज़ अल्लाह मुशरिक है। वो गए शरीफ मक्का के बाद जाके ये सारा केस रखा, कहा देखें ये तो अल्लाह की शान है, बिलखुसूस वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, ये तो अल्लाह की शान है, ये इसको नात बना के पेश कर रहे हैं। माज़ अल्लाह हुजूर को अल्लाह का मकाम दे रहे हैं, इसको नात बना के पेश कर रहे हैं, इस पर फतवा लिया जाए। और उन्होंने कहा कि इस पर फतवा दीजिए, लेकिन जिसने किताब लिखी सलामतुल्लाह आज़मी वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन तकरीज लिखी मौलाना अहमद रजा ने, वो मक्का में मौजूद है, तो उनके खिलाफ फतवा दिया जाए। शरीफ मक्का ने कहा कि यह तो बेहतरीन हो गया। शेख कमालुद्दीन मुफ्ती हनफिया ने कहा यह तो बहुत अच्छा है, अगर तकरीज लिखने वाला आलिम मक्का में मौजूद है तो उसको बुलाया जाए, उससे सवाल किया जाए, वो अपनी दलील उलमा की मजलिस में पेश करे, फिर हमारे उलमा की मजलिस उसके दलाइल को देखे
और उसके दलाइल देखकर उसके खिलाफ अगर फतवा आता है तो फतवा दे, वरना उसकी बात को कबूल करे। उसने कहा ये तो ठीक है। उसने कहा ये बड़ा जबरदस्त हो गया। अहमद रजा को तलब किया जाए। आला हजरत को बुलाया गया। आला हजरत से कहा कि क्या तुमने ये तकरीज लिखी इस किताब पे? कहा हाँ लिखी। मैं हुजूर को अव्वल भी मानता हूँ, आखिर भी मानता हूँ, जाहिर भी मानता हूँ, बातिन भी मानता हूँ, और वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम जो मैंने हुजूर के लिए कहा बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ। कहा कि इसका जवाब दो। आला हजरत ने यह नहीं कहा मैं अभी तो बरेली से आया हूँ, मेरी सारी किताबें बरेली में पढ़ी हैं, मेरे हजरात भी बरेली में हैं, यहाँ लाइब्रेरी में तो तुम्हारी किताबें हैं, हमारी किताबें नहीं। मैं बरेली जाऊंगा, महीना लगाऊंगा, जवाब लिखूंगा, फिर भेजूंगा, फिर देखते हैं, फिर बात होगी। आला हजरत ने कहा मसला ही कोई नहीं। आला हजरत मताब में बैठे, वहां बैठे बैठे रिसाला लिखा, अद्दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया। आला हजरत ने हुजूर के इल्म गैब पर 8 घंटे में वहां बैठे बैठे हिफ्ज़ हदीस का ये आलम था, और कुरान के ऊपर आला हजरत का ये अबूर था कि कुरान की आयात और दर्जनों हदीस पर मुश्तमिल वहां बैठे बैठे रिसाला लिखा। रिसाला तैयार हो गया, सिर्फ 8 घंटे लगे। अरबी जुबान में आला हजरत का रिसाला लिख रहे हैं, अद्दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया। फिर आला हजरत शरीफ मक्का के पास लेके जाते हैं। हैरान हुआ, 8 घंटे में बगैर लाइब्रेरी गए मताब में बैठे बैठे लिख दिया। आला हजरत ने कहा बुलाओ आप अपने मौलवियों को। सारे उलमा वहां अरब के जो मक्का में थे वहां शरीफ कमेटी के बैठ गए। जो फतवा लेने आए थे वो मौलवी भी सारे मौजूद, वहां के सारे उलमा मौजूद। हमारा अहमद रजा खड़ा होता है। आला हजरत अपना रिसाला पढ़ रहे हैं अरबी जुबान में, और अरब के उलमा अशश कर रहे हैं कुव्वत दलील सुन के कि ये किस मैदान का आदमी है। कुव्वत दलील का ये आलम। इतने में जो मुखालिफ फतवा लेने आए थे ना, उन्होंने बीच में टोकने की कोशिश की। शरीफ मक्का ने कहा चुप करके बैठ जाओ। शेख साले ने कहा मुंह बंद करके बैठो। हो सकता है कि इसके रिसाले में तुम्हारे सवाल से पहले तुम्हारा जवाब आ जाए। फिर यूं ही हुआ। जो एतराज वो उठाना चाहते थे आला हजरत ने खुद उस एतराज का जिक्र करके उसका जवाब दिया। अब आला हजरत ने रिसाला पढ़ लिया, रिसाला मुकम्मल। अब सारी कमेटी की नजर है शरीफ मक्का पर। जो फतवा लेने आया है वो भी उम्मीद लगा के खड़े हैं कि अभी अहमद रजा के खिलाफ फतवा आएगा। शरीफ मक्का ने कहा अहमद रजा की दलील सुनने के बाद मुखालिफों को मुखातिब किया और कहा मैं सिर्फ इतना कहूंगा, वल्लाहु युती व हाउला यमनउल। अल्लाह हुजूर को इल्म देना चाहता है और तुम अल्लाह को रोकने की कोशिश कर रहे हो। अहमद रजा की कुव्वत दलील यह साबित कर रही है कि अहले सुन्नत का अकीदा दुरुस्त है कि अल्लाह की अता से हर मौजूद का इल्म रखने वाले हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहते हैं कि ये जो सुन्नी है ये हुजूर के इल्म को बेअताई कहते हैं। आला हजरत ने कहा ये हम पे इफ्तरा है। हम ये जरूर कहते हैं हुजूर को इल्म किसी ने नहीं दिया, लेकिन कहते हैं मगर जितना दिया वो अल्लाह ने दिया। हम हुजूर के इल्म को बेअताई नहीं मानते, हम हुजूर के इल्म को अल्लाह का अता करदा मानते हैं। बेअताई इल्म सिर्फ अल्लाह का है। फिर किसी ने कहा ये हुजूर को वैसे ही आलिमुल गैब मानते हैं जैसे अल्लाह को अल्लाह के बराबर इल्म हुजूर का मानते हैं। आला हजरत ने कहा यह भी हम पे इफ्तरा है। आला हजरत कहते हैं हुजूर का इल्म तमाम मालूमात इलाही पर मुहित नहीं है। अगर कोई यह समझता है कि हमारा यह अकीदा है कि हुजूर को इतना ही इल्म है जितना अल्लाह को, तो आला हजरत मिसाल देते हैं। आला हजरत कहते हैं कि अगर एक समुंदर की जहन में मिसाल लाओ और फिर उस समुंदर को 100 गुना बढ़ा दो, फिर उसमें से निकालो कतरे को। अगर वो समुंदर इल्म इलाही है जिसका कोई किनारा ही नहीं, और उसके मुकाबले में कतरा निकालो, और फिर आला हजरत कहते हैं कतरा भी नहीं बल्कि कतरे का 1000वां हिस्सा, हम इतनी मिसाल भी किसी की अल्लाह के इल्म के साथ नहीं देते। अल्लाह के इल्म के बराबर किसी का इल्म नहीं, लेकिन वे साथ ये भी बताते हैं लेकिन अगर मखलूक के इल्म के मुकाबले में जिक्र करोगे तो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म फिर समुंदर होगा और बाकियों का इल्म कतरा होगा। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है कुल मताउ दुनिया कलील, कि ये दुनिया का इल्म है ये बहुत थोड़ा है। और फिर आला हजरत कहते हैं कि अल्लाह, इसी में आला हजरत बयान फरमाते हैं कि अल्लाह कुरान में फरमाता है
वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मेरे हबीब, हमने आपको सिखाया वो सब कुछ जो आप नहीं जानते थे, और ये आप पर अल्लाह का फजल अजीम है। आला हजरत कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म को फजल अजीम कहा और दुनिया के इल्म को कहा कुल मताउ दुनिया कलील, ये थोड़ा है, और हुजूर के इल्म को कहा फजल अजीम। आला हजरत कहते हैं छोटे छोटे एहसान करके उन पे एहसान जताना ये बादशाह को जचता ही नहीं है। छोटी छोटी बातों को मेंशन करना ये बादशाह की शान के शाया ही नहीं है। यानी छोटी छोटी बादशाहों को मेंशन करने से मुराद उन पर एहसान जताना यह बादशाह की शान के शाया नहीं है। अल्लाह ने पूरी दुनिया के इल्म को कलील कहा। अगर हुजूर का इल्म सारी दुनिया के मुकाबले बराबर ही होता, सारी दुनिया के इल्म के बराबर होता, तो यहाँ खास तौर पर इसको फजल अजीम ना कहा जाता। आला हज़रत कहते हैं पूरी दुनिया के इल्म को मताह कलील कहा और अकेले इल्म मुस्तफा को फजल अजीम कहा, तो यह साबित हो रहा है सारी मखलूक का इल्म जहां खत्म हो जाते हैं, उससे आगे 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 जो इल्म जाता है वो इल्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के इल्म की बात ऐसे करी चाहिए। ये छोटी छोटी बात है का हुजूर का इल्म गैब नहीं। ओ मैंने कहा ऐसी बात करने वाला अकल को मारे, जाके दीवार पे टक्कर मारे। नबी को इल्म गैब नहीं, ये कोई बात है करने वाली? मादर पिदर आया, पता नहीं कहां से ये मुफ्ती जम गए, समझ आई है? ऐसी बकवास करने वालों की तो मुझे समझ ही नहीं लगता ये लॉजिक लाते कहां से। कहते नबी को इल्म गैब नहीं। मैंने कहा तुम्हारे इल्म का सोर्स क्या है? कहा मदरसा। मैंने कहा ताल्लुक किससे है? कहा आलम दुनिया से। मैंने कहा ये बताओ कि औरों के इल्म का सोर्स क्या है? कहा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। मैंने कहा इनका ताल्लुक आलम गैब से है या आलम दुनिया से है? कहा आलम दुनिया से है। मैंने कहा बताओ नबी के इल्म का सोर्स क्या है? कहा वही। मैंने कहा वही का ताल्लुक आलम दुनिया से है या आलम गैब से? कहा वही का ताल्लुक आलम गैब से है। मैं कहा गधे, जिसके इल्म का सोर्स आलम गैब है उसको गैब की खबर नहीं। पता नहीं कहां से आए हो, पता नहीं क्यों आए हो, पता नहीं कहां से अपना ये कूड़ा करकट सर पे बांध के आ गए हो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर इल्म अता फरमाया। फिर आला हजरत दौलतुल मक़िया में ही कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अव्वल हम इस एतबार से कहते हैं कि हुजूर तख्लीक में सबसे अव्वल हैं, आखिर इस एतबार से कहते हैं कि आखिरी नबी आखिरी रसूल हैं। हुजूर के बाद कोई नबी, हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। हुजूर खत्म नबूवत का ताज सर पे सजा के आए हैं। अब ईसा अलैहिस्सलाम भी जब तशरीफ लाएंगे, जब आएंगे तो हुजूर के उम्मती बन के आएंगे, नबी होंगे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़वाएंगे और शरीयत की तबलीग करेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर को ज़ाहिर इस एतबार से कहते हैं कि आपके नाम को अल्लाह ने अपने नाम के साथ अर्श पे रखा। आपके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले हज़ारों साल पहले आपको इज्जत दी और नबी बनाया। फिर ज़ाहिर इस एतबार से कहते हैं, बातिन इस एतबार से कहते हैं, और ज़ाहिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शान ज़ाहिर हो गई उस एतबार से कहते हैं। और फिर आला हज़रत कहते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान बैन नहीं उस मुताबिक मानते हैं कि जब जिब्राइल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, आला हज़रत इसको नकल करते हैं कि हज़रत अब्बास इसके रावी हैं, हज़रत इब्न अब्बास इसके रावी हैं। हज़रत जिब्राइल ने जब कहा अस्सलामु अलैका या अव्वल या आखिर या ज़ाहिर या बातिन, हुजूर ने फरमाया कि जिब्राइल ये तो अल्लाह की शान है। तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ही मुझे आपकी बारगाह में यूँ सलाम अर्ज़ करने का हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत है हम। इस बार अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ताला ने हमें सुन्नी बनाया।